बीच, हमारे इस बहुजन समाज के बीच, हर जाति समाज में अगर महापुरुषों ने बलिदान और त्याग ना दिया होता और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे 4-4 बच्चों को अगर कुर्बान ना किया होता तो शायद आज हम ये कार्यक्रम नहीं मना पाते। आज इस पंडाल के नीचे जो बैठे हुए हैं हम सब, और आज जो माताएं बहनें बैठी हैं अच्छे अच्छे कपड़ों में हम सब बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने इस बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा कुर्बान किया, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान किया, और वीरांगना उषा देवी पासी, वीर महिला योद्धाओं ने 36 अंग्रेजों को मारने का काम किया, उनको भगाने का काम किया, तो केवल अपने बहुजन समाज के लिए। 22 साल की उम्र में भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी के फंदे पे अगर चढ़ गए तो हमारे अपने समाज के लिए क्या जरूरत थी बाबा साहब को 4-4 बच्चों को कुर्बान करने की? क्या जरूरत थी वीरांगनाओं की जो उन अंग्रेजों से लड़ करके इस हमारे बहुजन समाज को आजाद किया? उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं अगर हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे, अपने बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं लड़ेंगे, तो हमारा बहुजन समाज गुलामी की तरफ जा सकता है। तो साथियों, माताओं बहनों, हम आप सभी को अवगत कराएंगे, क्योंकि आज अगर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ना होता तो शायद हम आज यहाँ पे अपनी बात को नहीं रख पाते, और जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं ये कार्यक्रम नहीं कर पाते। क्योंकि अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध भगवान और हर जाति समाज में जन्मे महापुरुषों के अगर हम बलिदान दिवस को मनाने की बात करते हैं, जन्म उत्सव के मनाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रोकने का काम किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि बहुजन समाज के लोग कहीं ऐसा ना हो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अधिकारों को जान जाएं और जान करके अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और जैसा कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे, हमारे बीच में बैठे जो कि बहुत ही पुराने साथी हमारे रहे इस बाबा साहब के मिशन के, लालता प्रसाद भैया और इंद्रपाल भाई, बाबूजी, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी ने। एक समय मैं भी सरकारी नौकरी करता था, पेशे से डॉक्टर था, सरकारी डॉक्टर था, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत, मैं आरक्षण की बदौलत पढ़ लिख करके जब डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद मुझे पता चला कि हमारे समाज में अभी बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे लोग अभी उस गरीबी से निकल करके नहीं आए हैं, और विपक्षी के लोग उनको दबाने का, डराने का, धमकाने का काम करते हैं। और बाबा साहब के हर जाति समाज के महापुरुषों को मिशन को रोकने का काम करते हैं। तो मैंने उसी समय संकल्प लिया 2021 में मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक संयुत्रा बौद्ध जी का कार्यक्रम कराने का काम किया माल में। और जब माल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कार्यक्रम को कराने का किया, तो लगातार 5 दिन कार्यक्रम चला और हमारे बहुजन समाज के लोगों ने साथ दिया, और साथ देने के बाद ये एहसास दिला दिया कि इस मलिहाबाद विधानसभा में कोई ऐसा कोना नहीं होगा, कोई ऐसा ग्राम पंचायत गांव नहीं होगा जहां पे बाबा साहब का मिशन ना पहुंचा दिया गया। आज 3 से 4 साल पहले हर जाति समाज में जन्मे महापुरुषों को कोई नाम लेना नहीं चाहता था, कोई बाबा साहब को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज आपकी कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, बाबा साहब के चरणों में गिरने का काम करता है। क्योंकि बाबा साहब ने सभी को हक अधिकार दिया कि अपनी इस लोकतंत्र में अपने अधिकारों को जानो और जान करके अपने बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। तब हमारे इस समाज के लोगों ने अपने बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को जाना, और जानने के साथ में धीरे धीरे बाबा साहब बुद्ध भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज बढ़ते बढ़ते आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत में बाबा साहब की चर्चा हो रही है।
तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हम सब मिल करके इसी तरीके से मिल करके बाबा साहब के कार्यक्रमों को